स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कैसी है, मारा जाएगा हौसला कहता है, देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो भाई साहब, कल रात को क्लास हुई थी, एक जबरदस्त वाली क्लास थी। उम्मीद है कि आपने देख ली होगी। नहीं देखी तो देख लेना। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जरूरी नहीं कि आप टेट का एग्जाम तो को ही लीजिएगा क्लास जो है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें वो क्लास आपको बहुत काम आने वाली है। बढ़िया रिवीजन आपको उस क्लास के अंदर होने वाला है। बहुत सारे टॉपिक्स का रिवीजन जो है वो होने वाला है। ठीक है, चलिए। राहुल, सुनील, अरविंद, मनीष, बिल्कुल, नीलू, इंदु, कोमल, बलराम, सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारा मेधांश स्पेशल एपिसोड अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, देखिए, पहला है हमारा यूएनओ। कौन सा है? यूएनओ। अगर पूछूं आपसे, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी, इसमें कुल कितने मेंबर कंट्री है आपकी? 193 जो है इसमें मेंबर कंट्री है। और साउथ सुडान जो है, इसका लेटेस्ट या फिर इसका नवीनतम जो मेंबर है आपके, वह कौन है? साउथ सुडान। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत इसका संस्थापक मेंबर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैनहट्टन द्वीप जो है न्यूयॉर्क के अंदर, यहाँ पर इसका मुख्यालय है ना। तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सवाल पूछूं आपसे, यूएनओ के कितने अंग हैं आपके? 6 अंग यूएनओ के आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितने अंग है? 6 अंग है यूएनओ के, आपके ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना किसके आपका किसको आपको श्रेय जाता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है, इन्हें श्रेय जाता है, आपको नोट करना है। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को इस कार्य के लिए, जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति थे, इन्हें इस कार्य के लिए जो आपके नोबेल पुरस्कार थे, यह भी प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूएनए के जो 6 अंग होते हैं, उसमें पहला दोस्तों अंग कौन सा आपके? इसमें जो पहला अंग होता है वो होता है यूएन महासभा। कौन सा होता है? यूएन जनरल असेंबली होता है। ठीक है, यूएन महासभा को क्या बोलते हैं? इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसी को सॉरी मिनी, इसको मिनी, तो आपकी इसे मिनी वर्ल्ड कहा जाता है, इसमें मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, विश्व की लघु संसद कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी, यूएन महासभा में एक देश एक मत सिद्धांत होता है ना। एक देश वन नेशन वन वोट जो है, यह सिद्धांत काम कहाँ पर? यहाँ पर करता है, यूएन महासभा के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी, यूएन महासभा में अभी हाल ही में 80वां सत्र चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसकी हेड कौन आपके? एनाबेला। आपको नाम दिमाग रखना है। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है? जर्मनी की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 80वां सत्र जो है उसकी हेड है। इससे पहले आपके 79 सत्र था आपकी, उसके हेड कौन थे? फिलेमोन यंग जो है, ये इसके हेड थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैमरून के रहने वाले थे फिलेमोन यंग, ये इससे पहले वाले के हेड थे, आपको ध्यान रखना है यूएनओ महासभा के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी, सेकंड कौन सा हो गया? सेकंड हो गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल पूछूं आपसे, इसमें कुल मिलाकर के 15 मेंबर है। 15 में से आपके 5 तो वह मेंबर जिनके पास में वीटो पावर है। ठीक है, स्थायी मेंबर है। और 10 मेंबर कैसे हैं आपके? अस्थायी मेंबर, आपको ध्यान रखना है। और जो अस्थायी मेंबर है, पूछूं आपसे, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 जिनके पास वीटो है, आपसे पूछूं आपसे, तो वीटो पावर वाले 5 देश कौन कौन से आपके? तो यूएसए हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया, रसिया हो गया, चीन हो गया, और इसके अलावा आपके फ्रांस हो गया। ठीक है, तो ये 5 कंट्री के पास वीटो पावर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। आपकी नंबर 3 पूछूं आपसे, कौन आपके? नंबर 3 जो है वो कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट जो है, ये नंबर 3 हो गया लिखना आपकी। इंटरनेशनल कोर्ट में जैसे काम की बात की हमारी, कि इसका मुख्यालय कहाँ पर? द हेग के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी, इसमें पूछूं आपसे, द हेग में इसका मुख्यालय हो गया नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, इसमें कुल मिला के 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है, एक न्यायाधीश का 9 वर्ष कार्यकाल होता है। यहाँ पर भारत की ओर से वर्तमान में कौन है? दिलीप भंडारी जो है, यहाँ पर भारत की ओर से वर्तमान में
जस्टिस दिलीप भंडारी जो है ये शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में नंबर 4 पूछूं आपसे, नंबर 4 पूछना आपके सचिवालय जो है यह है आपके सामने, सेक्रेटरिएट जो है ये आपके सामने, और इसका हेड कौन होता है, महासचिव जो है ये इसका हेड होता है, लिखेगा। और वर्तमान में कौन है, एंटोनिया गुटारेस जो है ये आपके इसके वर्तमान महासचिव है, पुर्तगाल के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पहले पूछूं आपसे कौन थे, तो पहले का नाम था ट्रिगवेली, क्या नाम था, ट्रिगवेली था, और रहने वाले कहाँ से थे, नॉर्वे के रहने वाले थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उसमें एक संस्था कौन सी है, इकोसोक, इसे कहते हैं सामाजिक आर्थिक परिषद, क्या बोलते हैं इसे, सामाजिक आर्थिक परिषद कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इकोसोक में कुल मिलाकर के 54 मेंबर इसके अंदर होते हैं, 3 वर्ष का कार्यकाल इसका होता है। और भारत हाल ही में क्या है आपकी, भारत हाल ही में इसका मेंबर बना है, आपको ध्यान रखना है। एक नंबर 6 होता है आपकी न्यासिक, जो कि वर्तमान में समाप्त हो चुका, कोई काम का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला हो गया तो यूएन में हमारा पहला हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड कौन सा है, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले जो देश है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन आपके वह कौन सा है, ओपेक, ठीक है। ओपेक की स्थापना 1960 के अंदर इसकी स्थापना होती, कहाँ पर, बगदाद के अंदर, कहाँ होती है, बगदाद में होती है। अच्छा, इसका मुख्यालय पूछो आपसे कहाँ पर है, तो वियना जो है आपके ऑस्ट्रिया, यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वियना जो ऑस्ट्रिया है यहाँ पर ओपेक का मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें वर्तमान में मेंबर कंट्री कितने आपके, इसमें 12 मेंबर कंट्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वियना जो है यहाँ पर दोस्तों इसका मुख्यालय आपके ऑस्ट्रिया के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है तो लिखना नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, नाटो तो किसका, आपके नाटो जो है आपकी अमेरिका और जो पूंजीवादी देश है आपके, इनका एक सैन्य गठबंधन है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके खिलाफ बनाया गया था, आपकी रूस के खिलाफ इसको जो है तैयार किया गया था, तो ना। अगला क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब होती है, 1949 के अंदर। अगला क्वेश्चन आपकी, इसमें मेंबर कंट्री कितने हो चुके हैं, 32 जो है ये मेंबर कंट्री हो चुके हैं, ठीक है। इस 32 में 31वां नंबर पूछो आपसे कौन आपके, तो 31वां नंबर आपके फिनलैंड जो है ये 31 नंबर है। और 32वां पूछो आपसे कौन है, स्वीडन जो है आपके 32वां हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्वीडन जो है 32वां नंबर आपको नोट करना है। आगे देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भाई साहब इसके हेड कौन है, तो मार्क रूटो जो है ये इसके हेड है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या भारत शामिल है इसके अंदर, तो भारत इसमें शामिल नहीं है, ये भी आपको नोट करना है नाटो के बारे में कि भारत जो है वो इसमें शामिल दोस्तों नहीं है, ठीक है। अगला है यूएनईपी, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, क्या बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसकी स्थापना कब होती है, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तारीख को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, क्या बनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है इसी तारीख को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, कहाँ इसका मुख्यालय है, तो नैरोबी केन्या जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नैरोबी केन्या में दोस्तों इसका मुख्यालय हो गया। डब्ल्यूटीओ की बात करूँ आपसे, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। तो पहले इसका जो नाम था ना आपके, पहले इसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है ये पहले इसका नाम था, ठीक है। तो पहले इसका नाम क्या था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जो है ये इसका पहले नाम था GATT। उसका नाम चेंज होके 1 जनवरी 1995 के अंदर WTO की स्थापना होती है, मराकेश संधि के द्वारा, किसके द्वारा होती है, मराकेश संधि के द्वारा इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है
यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन इसकी हेड है वर्तमान में? नागोजी ओंकाजा इवेला जो है, नागोजी ओंकाजा इवेला जो है नाइजीरिया की रहने वाली है, ये इसकी वर्तमान में हेड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्तमान में इसके मेंबर कंट्री कितने हो चुके हैं आपके? तो लिखना 166 जो है ये इसके मेंबर कंट्री, लेटेस्ट दिखा रहा हूँ आपको। और लेटेस्ट नंबर कौन सा? तिमोर लिस्ट है, ठीक है। लेटेस्ट कौन सा है? तिमोर लिस्ट है, लेटेस्ट है। ये भी आपको नोट करना है कि अब भारत मेंबर कंट्री है इसका, तो इंडिया जो है ये इसका मेंबर कंट्री आपको ध्यान रखना है। तो लेटेस्ट तिमोर लिस्ट है, कौन से नंबर का है? 166, आपको ये नंबर भी ध्यान रखना है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो चुका है हमारा द हेग वाला। आसियान पूछूं आपसे, एसोसिएशन ऑफ आपके एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी जो आपके एशियाई देश है उनका संगठन है आसियान, है ना। 1967 में इसकी स्थापना होती है। और जकार्ता जो है यहाँ पर इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय हो गया। लिखिए आपकी, क्या भारत इसका मेंबर है? तो भारत जो है इसका मेंबर नहीं है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके मेंबर कंट्री पूछूं आपसे, तो वर्तमान में 11 जो है इसके मेंबर कंट्री हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। और 2025 में इसकी बैठक कहाँ पर होती है? 2025 में बैठक आपकी वियनचिने लाओस, कहाँ पर? वियनचिने लाओस जो है यहाँ पर 2025 के अंदर इसकी बैठक होती है, आपको ध्यान रखना है। वियनचिने लाओस के अंदर बैठक होती है। महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। बिम्स्टेक पूछो आपसे, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपसे। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है। एक्चुअली में ये जो पहले इसका नाम था ना, ये इसके देश जो आपके मेंबर कंट्री है उन्हीं के नाम पे था ना। बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर हो गया म्यांमार लिखना, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर हो गया थाईलैंड, ठीक है। फिर इसमें दो देश और शामिल हुए तो इसको नाम चेंज करना पड़ा अपना। नेपाल और भूटान जो है ये भी कंट्री जो है इसके मेंबर कंट्री, तो कुल मिला के 7 देश शामिल है इसके अंदर। इसकी स्थापना 1997 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय हो गया। और लिखना आपके 2025 के अंदर है इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? थाईलैंड जो है यहाँ पर 2025 में इसकी बैठक हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्तमान इसके हेड कौन है? इंद्रमणि पांडे जो है ये इसके वर्तमान में हेड है, आपको ध्यान रखना है। इंद्रमणि पांडे, है ना। आगे देखिए IMF, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। 1944 का याद है आपको? एक सम्मेलन हुआ था, इसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, याद है आपको? और मैंने आपको लिखाया था यहाँ पर दो संस्थाओं की स्थापना होती है, IMF और आपकी वर्ल्ड बैंक। इसकी IMF और वर्ल्ड बैंक, है ना। अगला क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC अमेरिका जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सो, IMF जो आपकी, इसका लेटेस्ट कंट्री कौन सा आपकी? तो इसका लेटेस्ट कंट्री आपके सो कौन सा है? एंडोरा, कौन सा है? एंडोरा जो है ये लेटेस्ट कंट्री किसका? IMF का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।